don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। ये वीडियो उनके लिए बहुत खास है, चाहे वो अभिभावक हों या छात्र हों जो एनडीए के माध्यम से, सीडीएस के माध्यम से सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इनके बारे में कई लोगों को जानकारी नहीं होती, हमें एग्जैक्टली करना क्या होता है। तो इन सब की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है नेवी से रिटायर श्री एम.एस. रावत जी, जो कि दून डिफेंस एकेडमी के काउंसलर हैं। सर आपका स्वागत। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स, my friends and my sisters, I am M.S. Rawat from दून डिफेंस एकेडमी देहरादून, संदीप सर एकेडमी। यहाँ पर जो भी बच्चा अपना कोचिंग करने के लिए आना चाहता है उनको विशेषकर मैं पहले ही यहाँ के थोड़ा बहुत काउंसलिंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपका समय, पैसा और उम्र ख़राब न जाए। यहाँ आने से पहले आप अच्छी तरह यहाँ के बारे में जान लें। वैसे जब आप यहाँ पर भी आओगे तब भी आपको सब कुछ बताया जाएगा, तभी आपका एडमिशन किया जाएगा। लेकिन आप इतनी दूर से यहाँ पर आओगे और आपको पता नहीं होगा तो फिर आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि एनडीए की तैयारी, एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी, अग्निवीर नेवी एयरफोर्स की तैयारी, सीडीएस, ओटीए, एपकेट, शॉर्ट सर्विस कमीशन और एसएससी जीडी बैंकिंग के लिए, मर्चेंट नेवी एंड फाउंडेशन, ये कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। इनका जो ड्यूरेशन, कोई क्रैश कोर्स 1 मंथ के लिए आता है, कोई 4 मंथ के लिए आता है, कोई 6 महीने के लिए आता है, कोई साल भर के लिए आता है। उस हिसाब से यहाँ पर उनकी फ़ीस का स्ट्रक्चर है। जो फीस का स्ट्रक्चर हमारा है वो 1 साल में एक बार फिक्स तय होता है। जैसे कि 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का एक ही कैश का पेमेंट होता है। और अब आने वाला नया सीजन के लिए 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का पैकेज होगा। पैकेज इस ढंग से होगा कि आपका भी फील ना हो और हमारा भी काम बने और आपका भी काम बने। यहाँ पर कोचिंग आने से पहले आपने यदि इस महीने लास्ट यानी कि 28 फरवरी तक आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन 1000 रुपये का कर दिया तो आपको जो फीस का स्ट्रक्चर नया सीजन में पुराना पैकेज का मिलेगा, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का दिया गया है। और यदि जो 1 अप्रैल या मार्च के बाद आएगा तो उसको फिर नया पैकेज पेड करना पड़ेगा, जिसमें कि 4-5 हज़ार रुपये का आपका डिफरेंट पड़ेगा। फीस पैकेज इस तरह से है कि इसमें हमने 10% डिस्काउंट भी रखा है। वो उन लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, होमगार्ड में तैनात हैं या रिटायर्ड हैं, या जिनके खास भाई बहन हैं, या जिनके पिताजी नहीं हैं या माताजी नहीं हैं। उनके लिए प्रूफ के साथ में हम 10% फीस में डिस्काउंट करते हैं। बाकी के लिए पूरा पेमेंट जो पैकेज होगा वो देना होगा। फीस जो है 1 टाइम पेड हमारा होता है। ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट में 2000 आज 20,000 परसों, इस ढंग से नहीं है। क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि जब एडमिशन होता है तो जब एडमिशन के समय हम 18% जीएसटी देते हैं गवर्नमेंट को। जीएसटी के साथ साथ में क्या है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो सारा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे बुक्स हैं सारे सब्जेक्ट की, बैग है, टी शर्ट है, कैप है, आपको आई कार्ड मिलेगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, वो फीस के साथ में ही इंक्लूड जुड़ा हुआ है। आपने केवल रफ कॉपी, पेन लाना है और बाकी आपने यहाँ पर पढ़ना है। पढ़ाई के जो पीरियड हैं वो दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश। जिस बच्चे को इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम की किताब और क्लास उसको मिलेगी। जिस बच्चे ने हिंदी में पढ़ना है तो उसको हिंदी की क्लास और हिंदी की बुक मिलेगी। जो पढ़ाई का जो समय होता है हमारा यहाँ विंटर और समर सीजन में एकेडमी हमारी 7 बजे खुल जाती है सुबह, और रात को 8 बजे तक यहाँ पर पढ़ाई होती है शिफ्ट वाइज।
और जो विंटर सीजन है उसमें 8:30 बजे सुबह से लेके शाम को 5:30 बजे तक पढ़ाई होती है। पढ़ाई का विशेष हमारा ये है कि कोई बच्चा पीसीएम ग्रुप से होता है, कोई पीसीबी, कोई आर्ट, कोई कॉमर्स। तो जो हमारा एनडीए का और नेवी एयरफोर्स का जो तैयारी होता है इसमें मोस्ट प्रोबेबली हम पीसीएम ग्रुप को लेते हैं, आर्ट, कॉमर्स, बायो को नहीं लेते हैं। वैसे वो एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उनकी तैयारी में थोड़ा रुकावट इसलिए होगी कि किसी ने मैथ नहीं पढ़ा होगा, किसी ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी। तो इस वजह से हम ओनली पीसीएम ग्रुप को ही यहाँ पर लेते हैं। एज ग्रुप होता है कि कई लोग डाउट में रहते हैं कि एनडीए का एज 16.5 साल से 19.5 का ये नोटिफिकेशन में आता है, और वो बच्चा 18.5 नहीं कि 18.5 के बाद आता है, 19 साल 19.5 साल में कि इतना एज है। लेकिन एनडीए का एग्ज़ाम बच्चा 18.5 साल तक ही दे सकता है। इसमें सिलेक्शन होने में, रिजल्ट में होने में टाइम लगता है, 9-10 महीने का समय लगता है सिलेक्शन होने में। इसलिए 18.5 तक ही जिनकी एज है वो आए। उसकी एज है, डिटेल ये है कि जो 2 जनवरी 2005 के बाद है, 2 जनवरी 2005 के बाद वाले ही अब आने वाले सीजन एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। उससे पहले जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो आगे एनडीए के लिए एलिजिबल नहीं। हालांकि एक एनडीए का कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स, जो कि 16 अप्रैल को होगा। तो कई बच्चों ने एनडीए का फॉर्म भरा होगा, 12th के एग्ज़ाम हो गए होंगे। अगर वो आना चाहता है तो वो क्रैश कोर्स 1 मंथ के लिए आ सकता है, जो कि हमारा 13 मार्च से 15 अप्रैल में चलेगा। बाकी जो रेस्ट हैं जिनके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए हैं और वो आना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें 28 मार्च तक रात को 6 बजे तक, ताकि उसको पुराना पैकेज फीस का देना पड़ेगा। ओके, नाउ ये टाइमिंग है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपके हैं इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश स्पोकन सबको पढ़ाया जाएगा। साथ साथ में फिजिकल की तैयारी है। सुबह शाम 5:30 से 6:30 बजे यहाँ पर फिजिकल होता है, और जो वो फिजिकल भी विंटर और समर सीजन की अकॉर्डिंगली ये आधा 1 घंटा ऊपर नीचे होता है, लेकिन 2 टाइम फिजिकल होता है। जो बच्चे सुबह पढ़ने के लिए आएंगे वो शाम को फिजिकल के लिए जाएंगे, और जो सुबह पढ़ने के लिए आएंगे वो शाम को जाएंगे। पढ़ाई के दरमियान जब कई बच्चे हैं कि पहले एसएसबी करना चाहते हैं, कई बच्चे हैं कि एनडीए के बाद वो एसएसबी करना चाहते हैं, तो वो चॉइस आपकी अकॉर्डिंगली है कि आपको पहले करना है या बाद में करना है। सभी को 2 हफ्ते का एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी का मौका मिलेगा। जो भी फॉर्म है फिलिंग के लिए, यहाँ पर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हमारा कंप्यूटर सेल है, उसमें वो आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चा यहाँ पर आता है वो मेडिकली फिट हो। मेडिकली की फिट का मतलब ये होता है कि जैसे एनडीए में है 152 सेंटीमीटर से कम ना हो उसकी हाइट, नेवी एयरफोर्स के लिए तो 152.5 सेंटीमीटर से कम ना हो, जो नेवी में जाएगा 157 सेंटीमीटर से कम ना हो, और आर्मी के लिए दैट इज एज पर यूनिट ये हाइट। उसके बाद जो उसका हाइट है और एज है उस हिसाब से उसका वेट, बॉडी वेट हो, तो बॉडी वेट माइनस प्लस होता रहता है। शरीर की सारी हड्डियां दुरुस्त हो, कोई टूट फूट फ्रैक्चर ना हो, शरीर के जितने भी अंग हैं कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई टूट फूट ना हो, कोई बीमारी से ग्रसित न हो, चर्म रोग ना हो, हाथ की उंगलियां सही ढंग से चलें, हड्डियां सारी मजबूत हो, दूर की नज़दीक की नज़र साफ हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, कान बराबर सुनता हो, कोई ऑपरेशन छेद ना हो, और बाकी शरीर के अंग सही सलामत हो, फुट फ्लैट ना हो, घुटना ना मिलता हो, और कोई बीमारी ना हो, चर्म रोग ना हो, टैटू ना हो। तो इस तरह से आप
खुद ही अपने जब वहाँ से आते हो तो आप अपने मेडिकल चेकअप फिजिशियन से चेकअप करा कर आ सकते हो, और यहाँ आने के बाद भी आपको यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, आधार कार्ड की कॉपी, 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो और 10-12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट का फ़ोटो कॉपी। अगर 12 का नहीं आता क्योंकि एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट बाद में आएगा, तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हो। और जिनका 10% फीस डिस्काउंट होगा उनके लिए उसका प्रूफ लेके आना पड़ेगा। जैसे किसी के पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट या जो सर्विस में है उनके डॉक्यूमेंट, ठीक है। और जो भी आप जब फॉर्म भरेंगे, आप नाम, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं जो कि आपको दिखाना है मेरिट के लिए, तो वो भी आप साथ में ला सकते हैं। वो उसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप ओरिजिनली ऑनलाइन अपना फॉर्म भरोगे। जो भी मैंने यहाँ पर एनडीए की जो चांस दिए हैं, कई बच्चे ये देखना चाहते हैं कि हमारा एनडीए का कितना चांस है। तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक है, उनका एक चांस होगा। जिनका 2 जनवरी 2005 से लेकर जनवरी 2006 तक 2 चांस होगा। जिनका 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक होगा, 3 चांस होगा। तो इस ढंग से आप अकॉर्डिंगली दे सकते हैं कि 6-6 महीने का इसमें गैप दिया हुआ है कि इसी ढंग से नोटिफिकेशन में एनडीए फॉर्म भरने के लिए आता है। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई मेरे पास 1 चांस है या 2 चांस है या 3 चांस है। इन केस अगर किसी को कोई डाउट होता है तो हमारा वेबसाइट है www.doon-defense-academy, उसमें काउंसलर के नंबर भी दिए हुए हैं। और इन केस अगर कोई फ़ोन नहीं उठता, किसी बिजी है, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर 700600166868 है। इस पर आप अपना इंक्वायरी को पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है। नाउ कम टू डू मर्चेंट नेवी। कई लोगों की चॉइस होती है कि डिफेंस की बजाय हम मर्चेंट नेवी में जाएं। तो मर्चेंट नेवी में भी ओनली पीसीएम वाले ही आएँ, जिनको हो पाए या है जिनका पीसीएम में 60% से कम न हो और इंग्लिश में 50% से कम न हो, तो वो लोग डेक कैडेट की और मैरीन इंजीनियर की तैयारी करने से पहले वो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट जो भी होता है उसको टेस्ट पास करेगा, तो उसी की हम यहाँ पर तैयारी कराते हैं। फिर वो कंपनी का टेस्ट देगा, सेलेक्ट होगा, फिर कंपनी में जाएगा, वहाँ पर ट्रेनिंग करेगा, फिर उसका आगे फ्यूचर बनेगा। अब आते हैं, ये तो पढ़ाई और फीस और समय की बताया मैंने आपको, उम्र, एज, रहने खाने की, लॉजिंग, बोर्डिंग, फूड, उसके लिए हॉस्टल व्यवस्था यहाँ पर है। हॉस्टल यहाँ पर प्राइवेट हॉस्टल हैं, ऑनर हैं, यानी कि उन्होंने और हमारा एक एग्रीमेंट है और उसके ऊपर हमारे हॉस्टल के इंचार्जेज हैं जो कि पूरी देख रेख करते हैं, बच्चों की देख रेख करते हैं। उसका मिनिमम प्राइस 6,500 रुपये पर मंथ है। इसमें उसको खाट, बेड, कुशन, लॉकर, अलमारी, गिलास, प्लेट, चम्मच और एक कुशन, सुबह का ब्रेकफास्ट, चाय, दिन का खाना, शाम का खाना मिलेगा। बाकी यहाँ की जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नॉर्मल है, कुर्ता पैजामा चप्पल ये नहीं चलता है। आपके जीन्स पैंट, नॉर्मल पैंट, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, कैप, दौड़ने भागने के लिए आपका लोअर, अपर, शू, और अकोमोडेशन जहाँ आप रहते हैं वहाँ के आप 2 बेडशीट ले सकते हो, गर्मियों समय है। और अपना कुर्ता पैजामा, चप्पल, सैंडल, कोलगेट ब्रश, तेल, साबुन, ये है। और एक फॉर्मल ड्रेस रख सकते हैं आप, जब आपका एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी होगी उसके लिए आप एक फॉर्मल ड्रेस ला सकते हैं। अगर कई पेरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि भाई बच्चे का देख रेख कैसे होगा, तो ऐसा है कि यहाँ कोई बच्चों का साथ कोई झगड़ा, वाद विवाद नहीं होता है, ना ही यहाँ हॉस्टल में कोई रैगिंग होता है। हर हॉस्टल की पूरी जिम्मेदारी होता है कि पूरे बच्चों का अच्छी तरह खान पान, रहन सहन, देख रेख करे, हर मोमेंट को जाने, उनको प्रॉपर वार्डन
प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रदान करे, उनके लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है, गर्म पानी है, खाना गर्म उनको परोसे, और अगर कोई बीमार होता तो उनकी देखरेख करे। जो भी बच्चा कहीं भी जाएगा हॉस्टल में लिख के बता के जाएगा, और कोई बच्चा घर जाना चाहता है छुट्टी में या किसी कारण में तो वो एप्लीकेशन दे के यहाँ पे बता के जाएगा, ताकि घर वालों को, हॉस्टल वालों को और स्कूल वालों को पता रहे कि बच्चे का वेयर अबाउट कहाँ है, किधर है। डेली यहाँ पर उसका अटेंडेंस लगेगा। अगर किसी पेरेंट को अपने बच्चे के बारे में पूछना है तो आपको यहाँ से आपको नंबर दिया जाएगा। ये एकेडमिक हेड का विंग इंचार्जेज हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट अफसर हैं, हॉस्टल इंचार्ज हैं, हॉस्टल के ऑनर हैं, एसएसबी इंटरव्यू का इंचार्ज हैं, मर्चेंट नेवी का है, फिजिकल ट्रेनिंग का इंचार्ज है। उनके नंबर आपको दिए जाएंगे। आप जब भी अपने इंक्वायरी, डाउट, वो चीज़ों को आप बता सकते हैं। जो भी पढ़ाई होती है मंडे टू फ्राइडे होती है, और सैटरडे वीकली टेस्ट होते हैं, संडे को छुट्टी रहती है। वीकली टेस्ट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको भी प्राइज़ दिया जाता है। जो भी रिजल्ट है नोटिफिकेशन में पब्लिश होता है। अगर आपका बच्चा आपको अपना परफॉर्मेंस का रिजल्ट नहीं दे सकता, आप स्टूडेंट डेवलपमेंट अफसर से आप अपने बच्चे का परफॉर्मेंस पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे की क्या प्रोग्रेस चल रहा है। रही टीचरों की पढ़ाने की, एक एक सब्जेक्ट के 4-4 टीचर हैं और बड़े अच्छा टीचर हैं जो कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं और एकेडमी का नाम ऊपर करते हैं। बाकी जब एग्जामिनेशन का समय 1 महीना पहले फिर पूरा कोर्स को रिवीजन किया जाता है, मॉक टेस्ट कराते हैं, और उसी आधार पर बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी आप यहाँ आएंगे तो हमसे ज़रूर मिलेंगे, और आपको जो भी छोटी मोटी डाउट हैं उसको हम पूरी क्लियर करेंगे। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.